बस एक धर्मेंद्र का वीडियो देखा था, वो एक शो पर गए थे और उस समय पर वो जिम वगैरह नहीं होते थे और इतनी जो उनकी शेप बॉडी टोन बॉडी हुआ करती थी, वो बोलते थे कि उस समय वो कुएं से बाल्टी से पानी निकालना हाँ और ये हाँ सब काम जो बिल्कुल होते थे ये सब एग्जैक्टली जिम था उनके लिए। बिल्कुल। आप एक वेट को अगर आप पुल अप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सारी मसल्स जो है ना वो स्ट्रांग होंगी। हम एडवांसमेंट के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और जो हमारी सेहत के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा था वो। भले ही उसको लोग मुझे ऑर्थोडॉक्स बोलें या कुछ भी बोलें, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली नहीं, कि एक्चुअली मैम सही बोल रहे हैं। इससे क्या था कि हम एक कल्चर से जुड़े हुए थे। शाम को सारे लोग बैठ रहे हैं तो आप बड़े हैं तो अब बच्चों को पता है ये बड़े लोग बात कर रहे हैं तो हमें बीच में नहीं घुसना है। उन्हें ये पता था, वो उनको अपना खेल चल रहा है ना। तो वो एक कल्चर भी डेवलप हो रहा है, खाना भी चल रहा है, क्योंकि फूड इज़ द हार्ट ऑफ कल्चर। अगर आपको किसी भी देश का, किसी भी जगह का, किसी के घर का सिनेरियो देखना है ना, एक वक्त खाना खा लीजिए उसके यहाँ, सब पता चल जाएगा। जी, इसीलिए कोई भी पार्टी बिना खाने के नहीं होती है। हर पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन अरे में बच्चा पैदा हुआ, WHO बोलता है कि हाफ एन आवर के बाद माँ का दूध दो, है ना, फीडिंग कराना स्टार्ट करो। WHO बोलता है कि इट शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, टिल 6 months देयर इज नो शुड बी नो वाटर, नो हनी, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो माँ का दूध है। माँ के दूध में 80% वाटर होता है, तो उसको अलग से पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। सारी टोटल एंटीबॉडीज़ होती हैं, लाइक IgA IG लोकल एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसको सारी बीमारियों से लड़ाई करने के लिए ताकत देती हैं। नेशेंट होता है जो बच्चा होता है, तो माँ का दूध जो है कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है ना, तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसका पहला वो क्या होता है, 6 दिन का जब हो जाता है तो कुछ कुछ खाना है। 6 महीने का फिर छठी बोलते हैं, छठी बोलते हैं ना, राइट। फिर वो 12 दिन का समथिंग होता है तो फिर कुछ कुछ खाना है। फिर फर्स्ट 1 साल हो जाता है तो पहली बर्थडे है तो कुछ खाना है। और फिर वो इसी तरीके से फर्स्ट पहली बार दफ़ा स्कूल गया तो फिर पार्टी हो जाए। बच्चे ने कोई अचीवमेंट करा, बढ़िया नंबर आ गए, कोई सर्टिफाई, वो सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। पार्टी हो जानी चाहिए आपके बच्चे ने तो इतना बढ़िया अचीवमेंट करा। मतलब ऑल दीज आर द कल्चरल। और बंदा करता है क्योंकि उसको खुशी हो रही है कि सोसाइटी में उसका नाम हो रहा है। फिर शादी होती है, फिर ये होता है, मतलब हर चीज़ हम लोग खाते ही रहते हैं, मतलब खाने का हम लोग बहाना ढूंढते रहते हैं। और उसके बाद जब वो बंदा चला जाता है इस दुनिया से, फिर भी खाना, तो 13 दिन के बाद फिर खा के जाते हैं। ये नहीं कि उसको छोड़ दें। तो खाना तो मतलब हमारा पूरा चलता है ना। ये अच्छा कहा आपने। मतलब खाना तो बेसिक आर्ट है। जय इसी तरीके से अब हम तो कल्चर जो है कहीं पे भी देखना है तो आप जी। और तो वो क्या जो सडन शुगर स्पाइक्स होते हैं उसको कम करता है, या वो जब तक एब्जॉर्ब होने लायक होता है? शुगर स्पाइक अचानक से जो शुगर का ब्लड में अवेलेबिलिटी होना, जिसको कहते हैं कि जैसे मैदा या ऐसे जो सिंपल शुगर्स बहुत ज़्यादा, अगर मैदा कहाँ सिंपल शुगर है भाई। बट ऐसा तो सोशल मीडिया में तो मैदे को बदनाम करके रखा हुआ है। मैदा कहाँ, मैदा किससे बनता है? मैदा तो गेहूं का सोर्स है। एग्जैक्टली तो गेहूं नहीं खाओ, मतलब गेहूं खा लो, मैदा मत खाओ। तो मैम ऐसा तो मतलब सोशल मीडिया पर तो मैदे के खिलाफ पूरा कैंपेन चला रखा है लोगों ने, कहते हैं कि जी जी प्लीज। गेहूं आप खाते हो जी। कैसे खाते हो आप गेहूं? आटे के रूप में। आटे के रूप में पूरा जो गेहूं होता है आप उसको पिसा लेते हो, बिल्कुल, है ना, और फिर उसको आप यूज़ करते हो, राइट। तो उसमें चोकर भी है। हाँ चोकर है ना, चोकर समझ रहे हो आप? करेक्ट। ठीक है। तो हम उसकी ही रोटी बना के खा रहे हैं, तो वो चोकर क्या है, हस्क क्या है? उसका जो कवर होता है मीट का, कवर क्या है? फाइबर है। दैट इज पॉलीसेकेराइड। ओके। दैट इज पॉलीसेकेराइड एंड वो हमारे शरीर में ना हजम होने वाला है और ना ही एब्जॉर्ब होने वाला है। तो क्या हम फाइबर के लिए उसको सिर्फ खाते हैं बॉडी में? वो फाइबर के लिए एक अच्छा सोर्स होगा, जब एब्जॉर्ब नहीं होना तो उसको क्यों फिर मिलाना आटे में? चोकर को जी होल ग्रेन है भाई। ओके। मैदा क्या है, रिफाइंड ग्रेन है। रिफाइन कर दिया ना आपने उसी आटे को। अच्छा, उसका सारा हस्क हमने निकाल दिया, सारा हस्क आपने निकाल दिया। दैट इज वाई वो मैदा खराब लग रहा है आपको। तो उतना खराब है नहीं जितना लोग बोलते हैं। कुछ नहीं है खराब वराब मैदा।
तो मैदे को तो सबसे बड़ा कल्प्रिट बना के रखा हुआ है, कहते हैं कि बिकॉज हमने मैदा को इतने ज्यादा चीजों में यूज कर लिया, क्योंकि वो सफेद होता है ना एकदम जी, जी। सुंदर सा। हाँ और हम लोग को तो पैकेज चीजें ज्यादा अच्छी लगती है ना। अभी कोई चीज काली, अभी ये होगा तो मेकअप नहीं लगाऊंगी तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं। मैं ऐसे ही चली तो जाऊंगी। मतलब जो ब्रेड्स वगैरह आपको वाइट दिख रही है, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, वो मैदे का ही बना हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो मैदे का नहीं बना हुआ है, बट मैदा क्या है कि वो सफ़ेद दिख रहा है। अब आजकल के सोस में आप देखो बेटा कि गेहूं के आटे को भी काफ़ी वाइट करते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, आई डोंट नो। कि मुझे लगता है सारा ही हस्क उसका निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, कैसे क्या करते हैं। पॉलिश करते हैं पहले तो गेहूं को, पूरा निकल जाए वो, उसके बाद उसको पीस देते हैं, क्योंकि वो देखने में बड़ा सुंदर टाइप का लग रहा है। रोटियाँ एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी बन रही हैं। और चोकर वाले आटे की रोटी इतनी सफ़ेद नहीं होती है, वो थोड़ा सा रेडिश सी हो जाती है अगर आपने उसको अच्छे से सेक दिया है तो। बट दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी ना। सेल्यूलोज इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। क्यों? जैसे ये ग्लास है, राइट? इस ग्लास को अगर मुझे क्लीन अप करना है, देन व्हाट विल हैव टू यूज? स्क्रबर, कुछ क्लीन करने के लिए। और स्क्रबर नहीं होगा तो कुछ हाथ से करेंगे, कुछ क्लॉथ ले लेंगे। तो हाथ से साफ करने के लिए ज़्यादा बेटर साफ होगा कि स्क्रबर से ज़्यादा साफ होगा? आई थिंक स्क्रबर से। एग्जैक्टली, द स्क्रबर की तरह काम करता है वो। मैम